अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं HTML की सीरीज़ में टेबल। ठीक है, तो हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रॉ एंड कॉलम्स। ठीक है, HTML क्या करता है, हमें रॉ और कॉलम का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टेबल के थ्रू। ठीक है, हम अब टेबल सीख रहे हैं आज, तो हमारा टेबल क्या करता है, वो हमें डेटा अरेंज करता है कि हमारा किसके अंदर, रो एंड कॉलम के लिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हमने ये हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम आगे इधर हमने लिया टेबल। ठीक है, टेबल का टैग हमने करवा दिया क्लोज। ठीक है, हमने अपना टेबल का टैग लिया अपनी बॉडी के टैग के अंदर। ठीक है, हमने इसको करवा दिया क्लोज। टेबल के टैग के बाद हम लेते हैं इसके अंदर TR। ठीक है, TR स्टैंड फॉर टेबल रॉ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कमेंट भी कर देते हैं आपके हाथ, टेबल रॉ। ठीक है, हमारा TR हो गया टेबल रॉ। ठीक है, अच्छा, टेबल सेल, ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय अ TD एंड एंड्स TD टैग। ठीक है, हम हर टैग जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि हम कोई भी टैग इसके अंदर ओपन करते हैं तो उसको हम क्लोज करते हैं। जैसे हमने टेबल का टैग ओपन किया तो हमने उसको नीचे यहाँ पे स्लैश के थ्रू उस टैग को क्लोज करवा दिया। तो TR का टैग अब मैंने यहाँ पे ओपन किया तो मैंने नीचे TR का टैग क्लोज करवा दिया। ठीक है, अच्छा, हम सबसे पहले लेते हैं अपनी TR के अंदर, हम उस सबसे पहले लेते हैं अपना टेबल हेडर। अच्छा, टेबल हेडर, समटाइम यू वांट योर सेल टू बी टेबल हेडर सेल। ठीक है, इन दिस केस यू यूज द TH टैग इंस्टेंट ऑफ द TD। ठीक है, कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी TD की जगह, मतलब टेबल सेल की जगह, हमें TH यूज करना पड़ता है। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडर। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं, हमें हेडिंग्स देनी है अपने टेबल की। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ TH। यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा यहाँ पे ID। मैंने नीचे दोबारा एक TH लिया, इसको मैंने करा दिया क्लोज। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया अपना नेम। ठीक है, मैंने एक TH और लिया, यहाँ पे मैंने TH लिया, उसके बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, मैं आया यहाँ पे, मैंने लिया फोन। ठीक है, उसके बाद में आया, मैंने यहाँ पे ले ली ईमेल। TH क्लोज, उसके बाद हमने अंदर एक ले लिया ईमेल। ठीक है, अब मैं घर आता हूँ अपनी फाइल को सेव Ctrl+S के थ्रू। ठीक है, मैं आया यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक टेबल के नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट की, table.html। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि HTML की जितनी भी फाइल्स हम होती हैं हम .html के एक्सटेंशन के साथ सेव करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया इसको। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे, टेबल को हम करते हैं रन। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है ID, नेम, फोन और ईमेल। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ID नेम तो है, ठीक है, लेकिन मेरे बॉर्डर, मुझे थोड़े से बॉर्डर चाहिए मुझे, क्योंकि पता नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है कि ये सारे एक ही कॉलम्स के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, मैं आया अपने टेबल के अंदर, अपनी फाइल के अंदर वापस। ठीक है, मैंने यहाँ टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट पास करवाया विथ के नाम से। ठीक है, विथ दे दी मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए 600। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये px काउंट करता है, 600 px। मैं आया, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो हमारे देख रहे हैं चारों एलिमेंट्स के दरमियान, चारों TH के दरमियान स्पेसिंग आ गई। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बॉर्डर भी आ जाए, तो हम अभी HTML का एक एलिमेंट यूज करेंगे इसके लिए, बॉर्डर 1px। ठीक है, बॉर्डर 1, तो ये बाय डिफॉल्ट 1px काउंट करता है। इसको हमने किया रिफ्रेश, तो देखें यहाँ पे चारों तरफ हमारा बॉर्डर इस तरीके से शो हो गया। ठीक है, अच्छा, मैं अभी ऊपर ले लेता हूँ एक H2। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया इसको टेबल की हेडिंग दे दी। ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने इसको स्टूडेंट टेबल। ठीक है, मैंने इसे सेव करवाया, हेडिंग 2 को रिफ्रेश किया तो हमारा यहाँ आ गया स्टूडेंट टेबल। ठीक है, यहाँ मैं
अब आता हूँ मैं यहाँ पर। अब मुझे चाहिए अपने टेबल में मैंने हेडिंग्स ले ली, आईडी, नेम, फोन और ईमेल। अब मैं चाह रहा हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे मैं डालूँ। ठीक है, तो हम आते हैं, एंटर हिट करते हैं। अपनी रो जो हमने फर्स्ट रो क्लोज की है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी रो जो होती है वो हमारी इस तरीके से काम करती है जैसी ये हमारी एक रो है पूरी। ठीक है, अब हमें सेकेंड रो क्रिएट करनी है, तो हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया TR, इंटर हिट किया, TR को क्लोज करवाया। अच्छा, मैंने हेडिंग में सबसे पहले क्या लिया हुआ है ऊपर, ID। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया TD। ठीक है, यहाँ मैं डॉक्यूमेंट में आपको बता चुका हूँ, ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय अ TD। ठीक है, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कमेंट भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर दिया टेबल डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ आया, मैंने इसको किया क्लोज। ठीक है, ये हमारा टेबल क्लोज हो गया, TH क्लोज हो गया, टेबल डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया इसको ID मैंने दे दी 01001। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या दिया ऊपर, नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक और TH लूँगा, यहाँ पे मुझे देना है नेम। ठीक है, फिलहाल मैंने ले लिया नेम यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर किया, मेरी थर्ड एलिमेंट क्या है हेडिंग के अंदर, फोन। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा TD क्लोज करवाया, यहाँ पे मैंने दे दिया फोन नंबर कोई भी रैंडमली। ठीक है, उसके बाद में आया ईमेल। मेरा फोर्थ TH क्या है, फोर्थ हेडिंग क्या है मेरी, ईमेल। तो मैंने यहाँ क्या दे दी, ईमेल। ठीक है, मैंने एक TH लिया इसके अंदर, मैंने इसको दे दी ईमेल। सही है, ईमेल में दे देता हूँ यहाँ पे fussy@gmail.com। ठीक है, हमने यहाँ ईमेल कर दी। अब हम क्या करेंगे, अपना एक और टेबल बनाएंगे। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल मैंने इसको किया रिफ्रेश। ठीक है, तो हमारा डेटा इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो गया। ID के अंदर ID, नेम के अंदर फसी, फोन नंबर के अंदर फोन नंबर, ईमेल के अंदर ईमेल एड्रेस। ठीक है, हम आते हैं, अब यहाँ पे हमने कर दी दूसरी रो एडिट। ठीक है, मैंने यहाँ लिया APR और उसको करवा दिया क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया TD को मैंने करवा दिया क्लोज। ठीक है, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ID दे देते हैं 0102। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं वारिस। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया फोन नंबर हम कोई भी रैंडमली डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ ले ली ईमेल। ठीक है, waris@gmail.com। ठीक है, अब हमने ये एक्स्ट्रा ले ली थी, इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, फिर मैंने यहाँ आया नीचे एक और मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करिएगा, टाइप करिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है, ID मैंने कर दी 3, इसकी ID मैंने कर दी 4। ठीक है, नाम यहाँ कर दिया मैंने यासिर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी कर दिया यासिर। ठीक है, 4 ID इसकी मैं कर देता हूँ उमर। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 234 कुछ भी, यहाँ पे मैंने दे दिया उमर। ठीक है, अब ये मेरी 4 रोज हो गई। ठीक है, और एक रो है मेरी हेडिंग्स की। ठीक है, मैंने करवाया इसको सेव। मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया इसको, तो देखें मेरा जो स्टूडेंट्स का टेबल है इसकी ID 01234। ठीक है, फसी, वारिस, यासिर, उमर। ठीक है, इन सब की डिटेल्स, हर एक स्टूडेंट की डिटेल्स हम मुझे एक रो के अंदर मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सारा सीक्वेंस यहाँ पे सेट किया था, आपको बताया था। पहले को मैंने ID, दूसरी हेडिंग मैंने ली फोन नेम, तीसरी हेडिंग मैंने ली फोन, चौथी हेडिंग ली मैंने ईमेल। तो इसी तरीके से ये डेटा मैंने यहाँ पे रिपीट करवाया। ठीक है, मैं फिर एक दफा बताता चलूं कि TR स्टैंड फॉर है हमारा टेबल रो। ठीक है, TH स्टैंड फॉर है हमारी टेबल हेडर। ठीक है, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। ठीक है, हमने टेबल हेडर लिया, अपने टेबल का हेडर बनाया और उसमें हमने अपनी सारी हेडिंग्स दे दी। उसके बाद हमने उसी हेडिंग्स के सीक्वेंस से अपनी दूसरी रोज लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको कर दिया क्लोज।
ठीक है। मैं साथ के साथ आपको एक दो चीजें इसकी और बता देता हूँ जो HTML के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये हेडिंग्स तो सेंटर में आ रही है, बाकी का डेटा सेंटर में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सिंपल TR के अंदर एक HTML का एट्रीब्यूट पास करवाया अलाइन सेंटर के नाम से। ठीक है, मैंने इसे किया सेव, यहाँ आ जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी फर्स्ट रो जो है वो अलाइन सेंटर हो गई। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ वापस, मैं अपनी सारी TR के अंदर अपना ये एक एट्रीब्यूट पास करवा देता हूँ। ठीक है, मैं आया यहाँ पे, मैंने किया रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टाइटल जो है वो भी सेंटर में आया, मैंने इसको कर दिया अलाइन सेंटर। ठीक है, मैंने सेव किया इसको, यहाँ आया, मैं रिफ्रेश कराया तो मेरा टाइटल जो है वो मेरी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा टेबल भी जो है वो सेंटर में आ जाए, तो यहाँ मैं एक और एलिमेंट पास करवा दूंगा अपने टेबल के अंदर अलाइन सेंटर का। ठीक है, इसको करते हैं सेव और रिफ्रेश। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे सारे, जो मैंने ये अलाइन सेंटर विद जितने भी ये मैंने एलिमेंट्स यूज किए हैं, ये सारे एलिमेंट हैं हमारे HTML के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हमारे HTML के एट्रीब्यूट्स हैं, ये CSS नहीं है। ठीक है, CSS भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तो अभी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा HTML के जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज करते हुए हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें। तो ये हमारे HTML के एट्रीब्यूट्स हैं। हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर देखा, बॉर्डर देखा। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल देखा कैसे बनता है, विथ का एलिमेंट हमने देख लिया है इसके अंदर। हम इसको करवा देते हैं सेव। ठीक है, और अब हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये शो हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।